यहाँ पर मंत्री विजय शाह की बढ़ सकती हैं यहाँ पर मुश्किलें। विजय शाह के खिलाफ राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने अब संज्ञान लिया है। मानव अधिकार आयोग ने यहाँ पर ये केस जो है वो दर्ज किया है। राजस्थान के नेता चरमेश शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत की थी, जिसके बाद मानव अधिकार आयोग ने ये केस दर्ज किया है। सुप्रीम कोर्ट में अब 19 मई को इसकी सुनवाई होगी। विजय शाह ने सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर समय मांगा है। विजय शाह के खिलाफ यहाँ सुप्रीम कोर्ट में केविएट अर्जी दायर की गई है। इंटरवीनर के रूप में यहाँ पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत सुनवाई की मांग रखी है। तो विजय शाह की अब मुश्किलें जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, जहां पर अब इस पूरे मामले में मानव अधिकार आयोग की टीम ने ये पूरा केस जो है दर्ज कर लिया, ये मामले को संज्ञान में ले लिया है। और राजस्थान की नेता चरमेश शर्मा ने इस पूरे मामले की शिकायत मानव अधिकार से की थी। अब इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 मई को इसकी सुनवाई होगी। विजय शाह ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट से यहां समय मांगा। विजय शाह के खिलाफ यहां पर सुप्रीम कोर्ट में केविएट की अर्जी दायर कर दी गई है। साथ ही इंटरवीनर के रूप में यहां पर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने तुरंत सुनवाई की मांग रखी है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ रंजन भगत लाइव जुड़ चुके हैं। रंजन, यहां पर मंत्री विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, और साथ ही अब राष्ट्रीय मानव अधिकार की जो टीम है वो इस पूरे मामले में आ चुकी है। केस दर्ज हो गया है और 19 मई को अब इसकी सुनवाई होने जा रही है। जी जी बिल्कुल, देखिए तो मंत्री विजय शाह ने जो बयान दिया था उसके बाद से लगातार वो ट्रोल हो रहे हैं, और अलग अलग संगठन और संस्थाएं भी अब इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए नज़र आ रही है। और यही कारण है कि अब राष्ट्रीय मानव अधिकार ने भी इस पूरे मामले को अपने संज्ञान में लिया है, जिसके बाद से अब मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि हाई कोर्ट में उनके खिलाफ कई सारी याचिकाएं दायर की गई हैं जो कि गैर जमानती हैं, यानी अलग अलग जगहों पर FIR जो दर्ज कराए गए हैं उसमें किसी प्रकार की जमानत नहीं मिल सकती अगर उनकी गिरफ्तारी होती है तो। हालांकि अभी तक गिरफ्तारी का वारंट ऐसा जारी नहीं किया गया है। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चल रहा है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका जो है विजय शाह ने दायर की है ताकि उनकी गिरफ्तारी जो है ना हो। लेकिन कल ही कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस मामले में अगली सुनवाई जो है अब सोमवार यानी 19 मई को की जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि हाई कोर्ट का जो रुख रहता है उसके बाद से ही सुप्रीम कोर्ट भी इस पूरे मामले में एक्शन लेते हुए नज़र आएगा, क्योंकि अगर हम देखें तो ये जो बयान है उसके बाद से लगातार अलग अलग जगहों पर FIR दर्ज कराए गए हैं। सरकार की तरफ से भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो न्यायालय फैसला सुनाती है उसी पर सरकार भी जो है आगे की कार्रवाई जो है वो करेगी। और इसी के चलते अगर आप देखेंगे तो लगातार जब से उनके ऊपर FIR हुई है तब से विजय शाह अंडरग्राउंड भी नज़र आ रहे हैं, तब से उनकी कोई ठोस खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी, क्योंकि अब राष्ट्रीय मानव अधिकार ने भी पूरे मामले को दर्ज कर लिया है। अब राष्ट्रीय मानव अधिकार की टीम भी अलग अलग जगहों पर जाकर के जांच पड़ताल करेगी इसके बयान को लेकर के जो उन्होंने जारी किए हैं। अब ऐसे में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में हाई कोर्ट का जो रुख रहने वाला है उसके बाद से ही जो है सरकार आगे की कार्रवाई करेगी। और सुप्रीम कोर्ट में भी कई सारी याचिकाएं जो दायर की गई है उसमें भी साफ तौर पर कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको पहले सुना जाए, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट कोई मसले पर पहुंचे या कोई फैसला सुनाए। जी रंजन, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर आपका रुख करते हैं।